डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हमेशा सुर्खियों में रहता है। आपको बता दें कुछ दिन पहले जो कॉलेज का नाम चेंज करने को लेकर मांग उठी थी, ऐसे में आज जो है छात्र जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि कॉलेज की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। ऐसे में हम कॉलेज में आ पहुंचे हैं और विभिन्न मांगों को लेकर जो छात्र हैं लगातार इन मांगों को लेकर उठाते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत है सर। किन मांगों को लेकर के आप लोग आज कॉलेज बंद करने का काम कर? सर हम लोग का एक मांग नहीं सर, बहुत मांग है सर, और इतना मांग है ना, हम लोग यहाँ पे नहीं लगता कि हम लोग पढ़ने आते हैं। हमको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट करने खाली आते हैं घर से पैसा कौड़ी खत्म करके। हम लोग यूनिवर्सिटी में इसीलिए एडमिशन करवाएं कि हम लोग बढ़िया से शिक्षा होगा, आगे डिग्री का शिक्षा, ताकि आगे हम लोग का बढ़िया से और कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन हमको लगता है ये यूनिवर्सिटी में आने के बाद हम लोग का जो झारखंडी भाषा है उसको दबाया जा रहा है सर। हम लोग यहाँ पे नागपुरी के हम स्टूडेंट हैं और ये नागपुरी का ही क्लासरूम है सर। तो यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा अच्छा भी है इधर वाले। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा सर, इतना छोटा रूम में हम लोग 3 क्लास करते हैं सर, और इसमें ना ही टीचर है सर, टीचर 2 हैं। 600 हम लोग 600 पार स्टूडेंट होंगे, उसके बाद 2 ही टीचर हैं सर, उस भी नीट बेस पे हैं, एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है सर। और इस रूम में हम लोग आते हैं जब बाहर से तो इतना गर्मी लगता है सर, पंखा भी नहीं है और लाइट तो केवल देखने के लिए लाइट भी नहीं है सर। जब बरसात होता है तो खिड़की सब लगता भी नहीं सी, इधर से पानी चलाता है सर, तो हम लोग को बहुत समस्या होता है। जब हम लोग को बाथरूम भी लगता है सर तो कहीं दूसरा तरफ ढूंढने जाना पड़ता है सर, बाथरूम का में लाइट पानी ही नहीं आता है सर। और ये प्लस तो अभी साफ कराया, किताब वगैरह भी नहीं सर, जिससे हम लोग पढ़े, कहाँ पढ़ेंगे, और शिक्षक तो है ही नहीं। और वाद्य यंत्र का मेन आप जानते हो कि झारखंड का होंगे तो कि झारखंडियों के लिए वाद्य यंत्र बहुत जरूरी है। नाचना गाना और पढ़ना यहाँ का एक संस्कृति है सर, इसके लिए वाद्य यंत्र भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और वाद्य यंत्र सिखाने वाले टीचर भी नहीं है सर। तो मूल रूप से हम लोग को क्लासरूम, टीचर और वाद्य यंत्र प्लस पानी का सुविधा सर, पानी अभी है वहाँ पे पानी ही नहीं आता है सर, हम लोग कभी कभी प्यासे घर चल जाते हैं सर। इस वक्त हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हैं और कॉलेज की जो स्थिति है वो आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बेंच लगा हुआ, काफ़ी संकीर्ण क्षेत्र है जिसमें बच्चे जो हैं इसमें पढ़ाई करते हैं। आखिर झारखंड का भविष्य जो है किस ओर जा रहा है, आपको बता दें ये जो जगह है यहाँ पर 3-3 क्लास जो है छात्र जो है यहाँ पर करते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और छात्र भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, TRL जो ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर के भी पढ़ाई होनी थी, क्या वो नहीं? हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है, भले बहुत सारे काम होते हैं हमारे ऑफिस में, ऑफिशियल काम की वजह से सर टीचर आते नहीं है हमें पढ़ाने, मगर जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना हमारे साथ टाइम निकालते हैं, 2 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम होता है सारा टाइम निकाल करके एक क्लास लेने आ ही जाते हैं हमारे साथ। लेकिन जो हमारी क्लास की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, इसके लिए हम लोग जब से आए हैं, हम लोग 2023 से 27 के छात्र हैं, NEP छात्र हैं हम लोग। संतुष्ट है आप यहाँ पढ़ाई नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। लाइब्रेरी भी नहीं है, लाइब्रेरी है ही नहीं, लाइब्रेरी नहीं। लाइब्रेरी तो उसमें इंक्लूडेड होगा आपका? हाँ, सारा फ्री इंक्लूडेड है। यहाँ वाईफाई का है, मतलब जितने भी मतलब अदर होते हैं ना, सब हर एक चीज का पैसा लिया जाता है, लेकिन कोई चीज का सुविधा हम लोग को नहीं दिया जाता है यहाँ, ठीक है। और मेरा कहना है कि जैसे अदर डिपार्टमेंट में जितनी सुविधाएं दी गई हैं, क्या हम उन सब सुविधाओं के लायक नहीं है? हम उन सब के लिए पैसा नहीं देते हैं? जितना वो लोग भरते हैं उतना तो हम लोग भी भरते हैं, तो हम लोग को भी उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और रही बात वॉशरूम की, तो वॉशरूम तो इतना महकता है, यहाँ पे बगल में एक वॉशरूम है, अभी तुरंत साफ कराया गया है, नहीं तो जब हम लोग आए थे बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा था। पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। हम नागपुरी विभाग से हैं और मेरा नाम रानी है जी। तो जैसा देखा आपने, छात्रों ने अपनी समस्याएं जो है वो बताने की कोशिश की। ऐसे में आपको बता दें ना, इस कॉलेज में वॉशरूम की स्थिति ठीक है और ना ही जो TRL जो लैंग्वेज है, तो ट्राइबल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। उन चीज़ों को लेकर शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद। रूरल लैंग्वेज को लेकर के बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने कॉलेज की स्थिति जो है वो भी दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में हमारे शिक्षक भी जुड़ेंगे, TRL सब्जेक्ट के हैं। क्या कहेंगे, बच्चे अपनी मांगों को लेकर लगातार जी, हमारे बच्चे जो रखे हैं वो एकदम जेन्युइन है जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ पर 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। 9 भाषाओं की जो लड़के हैं वो संख्या लगभग 1000 के आसपास है, और उस हिसाब से क्लासरूम भी नहीं है जितना होना चाहिए, पर्याप्त वो नहीं है। दूसरा जो समस्या है वो है यहाँ पर जो बाथरूम है, बाथरूम वो लगभग कभी कभी तो ऐसा है कि पानी भी नहीं आता है ना। और उसके लिए विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कई बार उसका लिखा पढ़ी किया, तो विश्वविद्यालय के स्तर पर बनता जरूर है, लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है और बिगड़ने के बाद बनता भी नहीं। तो कुछ समस्याएं हैं विश्वविद्यालय स्तर पर जो लड़कों का जेन्युइन है। अगर कॉलेज की क्लास की बात की जाए तो काफी संकीर्ण है, बच्चे काफी उन्हें घुटन होती है, क्योंकि यहाँ पंखा का व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो लोग रह नहीं पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई में काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है,
क्योंकि 9 भाषा विभाग है और यहाँ BA और MA दोनों की पढ़ाई होती है। उस हिसाब से जो माने होना रेशियो होना चाहिए था शिक्षकों का, वो नहीं है। तो कम से कम यहाँ कम से कम 4-4 शिक्षक एक एक विषय में होना चाहिए। वो मात्र कहीं किसी में 1 है, किसी में 2 है। तो समझ सकते हैं कि समस्याएं गंभीर हैं। दूसरी बात की जो क्लासरूम है वो 9 भाषाओं का स्वतंत्र विभाग है। 9 भाषाओं का स्वतंत्र विभाग होने के चलते MA और BA का क्लास अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से कम 18 या 20 रूम होने चाहिए। तो 18-20 रूम तो नहीं है, 4-5 रूम हमको मुहैया कराया गया है। उसके बाद जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, जिसकी स्थिति भी देख रहे हैं आप कितना काफी जर्जर है। तो यहाँ पर हमारे बच्चे बैठते हैं जिनको समस्या है, देखिए पंखा भी नहीं लगा था, है ना, और गर्मी में भी इन लोग तपते हैं। पंखा लगाने की बात हमने कहा था और विश्वविद्यालय को आवेदन नहीं किया था। VC को इस मामले से आपने अवगत कराने की कोशिश जी, की? छात्र बिल्कुल। लगातार जो है वो बिल्कुल, हमने मांग पत्र के हिसाब से हमने VC को और विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करा दिया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, ये शीघ्र बहाली की जाए। हालांकि TR लैंग्वेज के लिए लगातार छात्र जो है लंबे समय से जी इनकी मांग तो जेन्युइन है। हम भी शिक्षक ये महसूस करते हैं, क्योंकि हमको भी तकलीफ होती है। हमारा आप कमरा देखिए, एक शिक्षक एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कमरा क्या ही होना चाहिए, है ना उसमें टाइल्स लगा हुआ है, जबकि टाइल्स बोला गया था कि लगा देंगे। ऊपर में बाथरूम बनने की बात थी, बाथरूम भी अभी तक नहीं बना। न बच्चियों के लिए बाथरूम अलग सेपरेट बनाने की बात थी, हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई संज्ञान तो लिया गया, लेकिन काम शुरू नहीं। बगल में एक रूम हम कह के एक रूम बन जाएगा, आधा अधूरा निकला हुआ ऊपर उठा हुआ है, उस पर भी एक दीवार बना करके आप कोई क्लासरूम मुहैया करा दीजिए, तो एक विभाग का क्लासरूम बन जाएगा। वो भी काम शुरू नहीं हुआ। तो सोच सकते हैं कि हम एक शिक्षक भी बहुत झेल रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। हमारे बच्चे जब बयां करते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से। एक आखिरी सवाल है, कॉलेज की स्थिति काफी जर्जर है, ऐसे में इसका नाम चेंज करने को लेकर के भी लगातार आंदोलन चल रहा है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाम चेंज के विषय में तो हम नहीं कह पाएंगे,